अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद ईमान। और ये आप देख सकते हैं मेरे रूम की हालत। और ये देखें, ईमान हाय कर दो, हाय करें, हाय। सो घर की कंडीशन अभी साफ़ सुथरी नहीं है क्योंकि अभी हमने सफाई की ही नहीं है। तो नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था, अब हम करने लगे हैं अपने घर की सफाई, क्लीनिंग। घर की साफ़ सफाई कर दें तो फिर ये देखो यार, मैं यहाँ पे पानी डालती हूँ और यहाँ पे कबूतर आके बैठते हैं, ये सारा पानी जो है नीचे गिर जाता है। क्या करूँ मैं, आप लोग बताएं कमेंट पे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वो आकर बैठें तो पानी ना गिरे। सो गाइस, और अगर कोई मेरे चैनल पे अभी न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किचन मैंने साफ़ कर दिया था क्योंकि मुझे किचन बहुत साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगता है, किचन तो साफ़ ही रहना चाहिए। और यहाँ निकाला है हमने प्याज का अर्क, जो हम लगाएंगे अपने भी बालों में और अपनी शहज़ादी के भी बालों में। प्याज का अर्क बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, यूज़ करना चाहिए, आप लोग भी यूज़ किया करें। सो चलें करते हैं अपने घर की सफाई। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मेरा चैनल इतना ग्रो हुआ नहीं है जितने मेरे हेटर्स सामने आना शुरू हो गए। अब आप लोगों को याद हो, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, तो उस पर कोई एक यूट्यूब का चैनल उनका है या फिर वो न्यू हैं, उन्होंने कमेंट किए हैं, वो लेडी हैं या जेंट्स है, जो भी मेरे भाई बहन जो भी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि वाह क्या शेर है, और आर यू किडिंग विद मी। एंड देन उन्होंने उन्हीं भाई या बहन ने मुझे दोबारा कमेंट किया कि शायद आप कौन से सीरियल का नाम ले रहे थे वो, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। शायद आप ऐसी तेरी खुदगर्जी या कैसी तेरी खुदगर्जी, ऐसा ही कोई सीरियल का नाम वो ले रहे थे, जो मैंने देखा भी नहीं है अभी तक। क्योंकि जिस घर में हम लोग पहले थे वहाँ पे भी हम लोग मुश्किल से 1 महीना होंगे और 1 से 1.5 महीना, हाँ मुश्किल से हम लोग होंगे, जहाँ पे हम लोगों ने पहले शिफ्ट किया था। वहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर, जिसकी वजह से हमें दोबारा से यहाँ पे दूसरा घर हमें शिफ्ट करना पड़ा। पहले हम थोड़ा, मैं अपने ससुराल वालों के थोड़े से करीबी साइड पे कहीं था हमारा घर, लेकिन अब मेरे हस्बैंड ने जहाँ पर घर लिया है वो इनके शोरूम के करीब है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिया है कि मुझे शोरूम आने जाने में थोड़ा परेशानी नहीं होगी और लेट नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो इन्होंने यहाँ पर लिया, और यहाँ पे लेने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के लोग वेल एजुकेटेड हैं और यहाँ का माहौल या इन्वायरमेंट जो है यहाँ का बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। मतलब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग जो है मिल बांट के खड़े होते हैं आपके साथ, आपके साइड बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। यहाँ का इन्वायरमेंट जो है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो मेरे भाई या बहन जो भी थे, उन्होंने कहा कि आप शायद वो ऐसी तेरी खुदगर्जी या जो भी सीरियल का नाम है, शायद आप वो देख रही हैं, उसका असर आप पे हो रहा है। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि मेरे भाई या बहन जो भी आप हैं, और या आप फीमेल हैं, तो मैं ऐसा कोई सीरियल नहीं देख रही क्योंकि मैं घर की शिफ्टिंग की वजह से मैं कोई सीरियल देखा ही नहीं है। और घर में मैं वाहिद मैं हूँ, मैं आपको अपने पूरे घर का सर्वे कराती हूँ, दिखाती भी हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए
कि मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे सुबह से लेके शाम हो जाती है अपने घर के काम करते करते। और पहले जब ईमान नहीं थी तो घर के काम दोपहर तक मेरे पूरे हो जाते थे, सफाई में और क्लीनिंग वगैरह में, किचन साफ़ करने में और बहुत से कामों में, लॉन्ड्री में इतना टाइम नहीं लगता। दोपहर तक मैं बिल्कुल फारिग हो जाया करती थी। लेकिन अब ईमान के साथ मुझे उनके ब्रेकफास्ट का, लंच का, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनके स्नैक्स वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है कि उनके पेट जो है उनका भरा रहे, खाली ना हो। क्योंकि अगर उनका पेट ज़रा भी खाली होता है तो वो उनकी आदत है, उनकी नहीं, उनकी ख़ानदानी आदत है। ये इनके ख़ानदान से चलती हुई आ रही है सब बच्चों में। ज़रा सा भी पेट खाली होता है तो ये लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और चीज़ें फेंकते हैं, मारते हैं, खुद दूसरों को नहीं, खुद को मारते हैं और फिर रोने लग जाते हैं। तो ये इनके एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो ये होता है इनके साथ ना। तो ये अगर इनका पेट ज़रा सा भी खाली हो तो ये इस तरह की हरकतें करती हैं। इस वजह से मुझे कुछ ना कुछ इन्हें देना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं इनके बाबा इनके लिए कितनी चीज़ें लाकर रखते हैं कि वैसे तो लंच डिनर बहुत इनका टाइम पे होता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जिनकी चीज़ें खोली हैं। तो ये यहाँ आ गई हैं, देखिए लेस, ये लेस वावी, ये सब इनके बाबा इनके लिए लेकर आए हैं। रोज़ कुछ ना कुछ इनके लिए होता है। ये मार्शमेलो और ये डोनट्स हैं, ये देखें आप। और ये चोको, हाँ, हम जब छोटे थे तो हम इन्हें बंटियाँ कहते थे। मैंने तो बहुत खाई हैं और मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये देखें। इसके अलावा ये खट्टी मीठी जेलियाँ जो हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ये बिस्किट्स हो गए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये बिस्किट्स हो गए। और ये देखें ये हो गए, ये कौन सी है, ये है कर्लीज़। एंड ये चॉकलेट ये खाती हैं ये नाव। और ये अगेन बिस्किट्स हैं यहाँ पर। ये देखें पूरा स्टॉक जो है इनका होता है घर में मौजूद कि ये टाइम टू टाइम लेती रहें। इसके अलावा फ्रीज़र में इनकी जूस और डेयरी मिल्क वगैरह भी हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जूस और ये इनकी डेयरी मिल्क्स। तो शाम जो है मुझे इसी वजह से हो जाती है कि बस इनके स्नैक्स टाइम होता है, इनका लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब होता है। तो ये सब करने में मुझे शाम ही हो जाती है। और जब लॉन्ड्री अगर डे हो तो मुझे रात हो जाती है, जिसमें मुझे खाना भी बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो मेरे भाई या बहन जो भी आप थे, मुझे सीरियल्स देखने का, जब से मेरी बेटी पैदा हुई है मुझे सीरियल्स देखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता जी। अभी आपने बब्बा पिया है ना, अभी ये नहीं खाना, अभी नहीं खाना। ये आप देख सकते हैं मैंने अभी इनको ब्रेकफास्ट करवाया है। और ये देखें ये अपनी चोको फोर जो भी उसका नाम है वो खाने बैठ गई हैं। तो मुझे सीरियल्स देखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और अगर मिले तो पहले तो बात है कि एलईडी नहीं लगी हुई, तो मैं सीरियल्स कहाँ देखूँगी। आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब से मैं आई हूँ यहाँ, जब से मैं अपने हस्बैंड को बोल बोल के थक गई हूँ कि एलईडी लगवा दो। ये देखिए मेरी एलईडी आ रखी हुई है, अभी तक इसकी कोई फिटिंग नहीं हुई है। ठीक है, मुझे अपने गीज़र की भी फिटिंग करानी है। रोज़ाना कल करा देता हूँ। ये देखें माँ कितनी पसंद से लाई थी हमारी शहज़ादी, और माँ देखें कहाँ बैठी हुई है। तो हमारे हस्बैंड कल करा देता हूँ, इसी में जो है पूरा दिन निकल जाता है। रात को वो आते हैं थके हुए, खाना वाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सीरियल्स देखने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। अगर आप कहें मोबाइल में, तो अगर मोबाइल में मैं सीरियल्स देखने बैठूँगी, मेरे
बहन भाई मेरे बच्चों, अगर मैं मोबाइल में सीरियल्स देखने बैठूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे घर में कोई मासी नहीं आती, कोई कपड़े धोने वाली मासी नहीं आती, बर्तन धोने वाली मासी नहीं आती, वॉशरूम और बाथरूम उसे क्लीन करने वाली कोई नहीं आती, मेरी बच्ची की कोई नैनी नहीं है, मैं अपनी बच्ची को खुद संभालती हूँ। सो गाइस, इंसान के पास थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि जब घर के इतने काम हैं और करने वाला है एक अकेला शख्स है तो किस तरह से सीरियल्स देख सकता है। और लास्ट वीडियो में मैंने जो भी कहा, लव मैरिज में ये सब नॉर्मल है। लव मैरिज में आप किसी से लव करते हैं तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका ख्याल रखे, बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें। अब अगर ऐसे में किसी भी बात की वजह से उनको अपने काम की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन हो या फिर कुछ भी हो, वो आप पे गुस्सा करें तो आपका इसी तरह का रिएक्शन आएगा लव मैरिज में। अरेंज मैरिज में इतना कुछ नहीं कोई फील करता, लेकिन मैं शुरू से अकेली रही हूँ और अपने घर की एक इकलौती बेटी हूँ। भाई भी मेरा इकलौता ही है, लेकिन बेटियाँ इकलौती हों तो बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं और मेरी मम्मा जो है मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इन सब चीज़ों में। दरअसल मुझे कोई कुछ कह देता है ना तो मुझे रोना आ जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बहुत बहुत, कि मैं इस शख्स के लिए इतना सेक्रीफाइस करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बावजूद ये एक सेकंड में मुझे इतनी बातें सुना दे। तो जो मेरा लास्ट वीडियो में रिएक्शन आया वो नॉर्मली था, लेकिन ज़िंदगी में आपके हेटर्स तो होते हैं, लेकिन उन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप दुश्मन कह लें या कुछ भी कह लें, आप उन्हें जानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे भी आपके ऐसे हेटर्स निकल आए जिन्हें आप ना जानते हैं ना पहचानते हैं, ना आपने कभी उसे देखा है ना उसने आपको कभी देखा है, तो थोड़ी हैरत सी होती है कि यार मेरा इससे क्या लेना देना। मतलब एक मिसाल है कि वो मिसाल यहाँ बिल्कुल ठीक बैठती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि मतलब कुछ भी। और जहाँ यहाँ हेटर्स मेरे सामने आए वहाँ मेरे फैंस भी मुझे सपोर्ट करते हुए नज़र आए। एक लेडी ने मुझे, जो है बहन है मेरी, जिन्होंने मुझे कमेंट किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे फील कराया कि यूट्यूब पे भी कोई है जो आपको पैम्पर कर सकता है, आपके लिए बोल सकता है, आपको सजेशन दे सकता है। तो उन्होंने इतना अच्छा कमेंट किया कि उनके कमेंट को देखकर मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि आप परेशान ना हों। और मतलब बहुत अच्छा उन्होंने मुझे कमेंट किया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को दोबारा से जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं आपको देखकर बताती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या कमेंट किया था। उस बहन ने मुझे ये मैसेज किया था कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप, और दुआ करते हूँ कि आपकी हर परेशानी दूर हो और परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सपोर्ट करने वाले भी हैं, जहाँ आपको हेटर्स मिलेंगे वहाँ आपको सपोर्ट करने वाले भी मिलेंगे। तो रही बात उस हेटर की, जो भी था, तो मेरे भाई या बहन, मेरी शादी को जो है 5 साल हो चुके हैं, और इस 5 साल के अरसे में 3 साल मैंने ऐसे लोगों की ऐसी बातें बर्दाश्त की हैं ना, कि आपकी सोच होगी, आपकी सोच, कि ऐसी बातें हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, आपने कभी अपने ख़ानदान में नहीं देखी होंगी। 2-2 मिनट पे मेरा घर जो है ना, ऐसे जैसे यूँ लटका हुआ हो बीच में, इस तरह से होता था मेरा घर ऐसे। मैंने 3 साल पूरे बर्दाश्त किया है। चौथे साल में मेरी बेटी मेरे पास थी। चौथे साल में, मेरी शादी को चौथा साल था, तो ये मेरी बेटी मेरे साथ थी, मेरे पास थी। आइए आपके समझ में। तो 3 साल अपने
सब दुश्मनों को देखकर, उनकी शक्लों को, उनके रवैयों को, उनकी बातों को बर्दाश्त कर ले एक औरत, तो उसके बाद और रो भी ले, उसके बाद आप जैसे लोग जिनको जानना पहचान तू मेरा मेहमान वो सामने निकल कर आए ना, तो उनकी बातें इस तरह की सुन के जो है ना हंसी आती है और कुछ नहीं। और सीरियस जी बेटा, और सीरियस आपके इस तरह के कमेंट्स जो है देखकर मुझे सिर्फ और सिर्फ हंसी आई कि मतलब मैं इस शख्स को जानती भी नहीं हूँ और ये किस तरह के कमेंट्स मेरे लिए कर रहा है यार, मतलब कि कोई फीलिंग ही नहीं है। एक शख्स परेशान है और यहाँ पर YouTube का चैनल मेरा पहले से बना हुआ था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई इसमें कोई व्लॉग बनाने की या कोई, बेटा आप खाओ, कोई भी व्लॉग बनाने की या कोई भी वीडियो अपलोड करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा पता नहीं किस तरह के व्यूज़ आएंगे, किस तरह के कमेंट्स आए, लोग पसंद करें नहीं करें, लेकिन YouTube पे ही बहुत से छोटे छोटे यूट्यूबर्स को देखकर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। मैंने कहा जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो लोग बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। दूसरों को भी मशवरा करते हैं कि अगर आप YouTube पर अपना चैनल बनाना चाहते हैं तो आप लोग बनाएं और अपने दिल की बातें जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते वो आप YouTube पे कर लें। आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी जो आपको सपोर्ट करेगी और जो आपको सपोर्ट भी करेगी और आपको एडवाइस भी देगी, अच्छा भी एडवाइस देने वाले होंगे और इस तरह से आपकी तरह हेटर्स भी होंगे। तो वो तो मैंने देख लिया और ख़ैर आपकी किसी बात का मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मुझे बस हंसी आई कि वही मिसाल जानना पहचान तू मेरा मेहमान, कि आना आपकी मुझसे जान पहचान है ना मेरी आपकी मुझसे जान पहचान है, फिर इस तरह के कमेंट्स करना। खैर जो हेटर्स हैं वो बैड कमेंट्स करते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चलें मेरी सांस भी फूल रही है, शुरू कर लेते हैं अपने घर का काम। यहाँ जो है हम अपनी बेटी के सर में लगा रहे हैं प्याज का अर्क। प्याज का अर्क बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में लगाएं ना तो उनको इसकी झल भी महसूस नहीं होगी और वो बड़े होने तक खुद भी जो है इसको लगाएंगे। इससे खुश्की सर में और डैंड्रफ वगैरह और जो जुएँ वगैरह हो जाती हैं वो सब नहीं होंगी, कीड़े नहीं लगेंगे बालों में, बाल दो मुँहे के नहीं होंगे और बाल जो कमज़ोर होंगे तो वो सारे झड़ के और स्ट्रॉन्ग बाल जो हैं वहाँ उसकी जगह नए निकल आएंगे और बाल बहुत लंबे घने और सिया काले हो जाएंगे। मेरी बच्ची के शुरू में यहाँ और यहाँ पे बाल नहीं थे, मैंने प्याज का अर्क लगाना शुरू किया है और माशाल्लाह आप देखें उनके सब जगह जो है बाल निकलना स्टार्ट हो गए माशाल्लाह से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं पूरा रूम जो मेरा हो गया है साफ़, लेकिन माँ जो है कितना भी उठा के रख लूँ फिर वहीं आ जाती हैं। और साफ़ हो गया है यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, देख सकते हैं आप लोग। एलईडी अभी भी वहीं की वहीं, पता नहीं ये कब लगेगी। और लोग मुझे कहते हैं कि मैं कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड देखकर व्लॉग बनाती हूँ। इस कैसी तेरी खुदगर्जी का सेकंड एपिसोड मैं अपने हेटर्स के लिए यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बुरे कमेंट्स करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलें यहाँ करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, जब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। ओके ईमान, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़, टाटा करो, बाय बाय कर दो, बाय बाय।